नमस्कार दोस्तों देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर उनके पास आधार कार्ड है तो सरकार एक ऐसी योजना चला करके रखी है जिसके थ्रू आप लोगों को हर महीने डायरेक्टली अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है। मेरे पास कमेंट आए हैं कि मेरे पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है, तो उसको बारे में मैंने सर्च किया उसके बारे में, तो बहुत सारे ऐसे आए जिसमें सीनियर सिटीजन कार्ड की मांग किए जा रही थी। पर ये एक ऐसी योजना है जिसमें सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं लग रहा है। आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसका फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब तक होगा, वो पूरा डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो आप लोग पूरी देख लीजिएगा, बिल्कुल छोटी वीडियो, बड़ी वीडियो नहीं है। ये वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं और जो बताने वाला हूं बिल्कुल सच बताने वाला हूं। आप कहीं से जाकर ट्राई कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, कहीं से भी अपने आस पड़ोस में भी मालूम कर सकते हैं आप लोग। उससे पहले अगर आप लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही जो वीडियो में बताऊंगा मैं, तो आप एक छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कमेंट छोटा रहेगा तो कमेंट में ही आपका मैटर सॉल्व कर दूंगा। बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि जब आप ऐसा करके रखेंगे और कोई सवाल पूछेंगे तो उसके लिए अगर मैं वीडियो को पैकेज बनाकर डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई किसी प्रकार का चार्ज भी नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि बिना सीनियर सिटीजन कार्ड के आधार कार्ड से जो आप लोगों को लाभ मिल रहा है, तो हर महीने डायरेक्टली अकाउंट पैसा आएगा। इसमें कोई दलाली कोई बिचौलिया नहीं खा सकता है। इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, या तो पासपोर्ट हो या तो बिजली बिल हो, वोटर आईडी दर्ज, इनमें से तीन में से कोई भी हो। आधार कार्ड तो मस्ट है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र, इतना आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कोई ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। और बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका अकाउंट जो होना चाहिए वो चलती हालत में होना चाहिए। आधार कार्ड में जो नंबर लगा हो वो अपडेट होना चाहिए। इतनी सावधानी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो आधार कार्ड में ओटीपी आएगा, और ओटीपी जब आएगा, जब आप उस ओटीपी को उसमें डालेंगे तब जाकर के वो वेरीफाई होगा। इसलिए आधार कार्ड में नंबर अपडेट होना चाहिए। और बैंक अकाउंट जो लगा है वो भी बिल्कुल अपडेट होना चाहिए, चलते रहना चाहिए, क्योंकि पैसा उसी में आएगा। अगर बैंक चलता नहीं रहेगा आपका तो पैसा आएगा तो कैसे निकालेंगे। तो पैसा आएगा तो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपका बैंक अकाउंट जो हो बिल्कुल एकदम दुरुस्त होना चाहिए। जब आप इतना आइटम लेकर के तैयारी बना लिए हैं, अब चलते हैं आप लोगों को कहाँ से फॉर्म भरना है। तो आपके जो नज़दीकी जन सेवा केंद्र है, कोई भी है, जन सेवा केंद्र में आप जाएंगे, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है कई प्रकार की योजना। लिखा हो तो ना लिखा हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को जैसे कम मालूम करना कि कहीं वीडियो में रांगली लोग बता देते हैं, रांगली नहीं है, तो आप लोग जा करके ये भी देख सकते हैं। तो वहां पे लिखा होगा आप लोगों को कई प्रकार की योजना, विधवा पेंशन योजना और कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो उसमें एक लिखा होगा वृद्धा पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन योजना। वहां आप लोग उनसे बोल दीजिए भैया हमको वृद्धा पेंशन योजना के तहत फॉर्म भरना है। वो ज्यादा पैसा नहीं लेते हैं, 150 रुपए लेते हैं, इस ऊपर पैसा नहीं लेते हैं। वो इतना लेकर के आप लोगों का पूरा फॉर्म भर देंगे। जितने डॉक्यूमेंट्स कहा हूं आप उतने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। और हाँ, 2 फोटो भी अपने ले लीजिएगा। फोटो बताने की कोई चीज नहीं, मगर कहीं भी जाइए आपको कोई भी योजना के लिए तो फोटो जरूर रखिए। फोटो, आधार कार्ड तो मस्ट ही हो गया है। तो जब वो पूरा फॉर्म भर देगा तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो आधार कार्ड में लगा हुआ है। ओटीपी जल्दी आदमी शेयर नहीं करता है, पर आपके पास जो ये ओटीपी आएगा जो आप बता रहा हूं मैं, उसे आप पहले जांच कर लीजिएगा। जांचने के बाद ही जन सेवा केंद्र में तब जाकर के ओटीपी दीजिएगा। ओटीपी आएगा, ओटीपी आप जो है उसमें डालेंगे तो आपका जनरेट हो जाएगा और आपको एक रिसीविंग दे देंगे। वो रिसीविंग आप लेकर के चले आइए। आपका वृद्धा पेंशन योजना बन गया, मतलब चले आइए,
हफ्ता 15 दिन में क्या होगा, एक छोटी सी जांच आएगी। वो जांच टोले मोहल्ले में आएंगे तो उसको पूछा जाएगा कि जो भरे हैं इनका नाम सही है, यहीं के रहने वाले हैं और इनके पास क्या है, तो आप मतलब कि इसमें जो कैटेगरी दिया कि आप किसी अदर प्रकार के और पेंशन तो नहीं ले रहे हैं, इनकम टैक्स तो नहीं भर रहे हैं, कि आप खुद 1 लाख 2 लाख का महीना कमा रहे हैं, कोई बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं। ये तो उनके लिए है ना जिनका जीवन यापन में दिक्कत हो रहा है, कोई किसी प्रकार की आय नहीं है, इनकम नहीं है, उन लोगों के लिए आधार कार्ड से ही सरकार ये योजना को सभी को लाभ दे रही है। और अगर आप इस चीज को ऑनलाइन बनवा लिए हैं, ये ऑफलाइन भी बनता है। ऑफलाइन तहसीली में आप लोग जाएंगे, एक फॉर्म आता है, फॉर्म लेंगे, फॉर्म लेने के बाद उसका पूरा यही डॉक्यूमेंट्स लगा करके उसमें जो जो क्राइटेरिया मांगे गए उसको भर करके आप डाक के द्वारा या तो डायरेक्टली जहाँ पे आपकी ऑफिस हो जा करके जमा कर सकते हैं। ये 2 प्रकार के कार्य किया जा सकता है वृद्धा पेंशन योजना के तहत। और इस योजना के तहत इस समय उत्तर प्रदेश में पैसे दिए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में पैसे दिए जा रहे हैं, आसाम में पैसे दिए जा रहे हैं, बिहार में पैसा दिए जा रहे हैं, दिल्ली में पता नहीं, कुछ लोग बताते हैं कि दे रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो मगर बीजेपी सरकार जब से आई है, सीनियर सिटीजन के लिए फॉर्म वहाँ भी भरा जा रहा है, इतना तो कन्फर्मली है। और कई एक अदर स्टेट में है, मतलब कि कहीं पे क्या है कि जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1500 के लगभग मिल रहा है, एक स्टेट में कहीं पे मेरे पास आया था कि 22 रुपये मिल रहा है। तो ये जो हर एक स्टेट में अलग अलग रूप से पैसा दिया जा रहा है सीनियर सिटीजनों को उनके भरण पोषण के लिए। इसमें क्या होता है कि कुछ पैसा केंद्र सरकार लगाती है और कुछ पैसा स्टेट सरकार देती, दोनों मिला करके देते हैं। ये पूरे हर एक स्टेट में अलग अलग हिसाब से मिल रहा है, मतलब ये नहीं कि जैसे उत्तर प्रदेश में इतना मिल रहा है तो मध्य प्रदेश में भी इतना मिलेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश में अलग मिल रहा है, मध्य प्रदेश का अलग मिल रहा है, गुजरात का अलग मिल रहा है, आसाम में अलग मिल रहा है, बिहार में अलग मिल रहा है। जो जैसा जितना पैसा सरकार देना चाहती है उतना वो दे रही है। पर इसमें पैसा कम जो दिया जा रहा है, इसके लिए कई एक बार मीटिंग हो चुकी है कि ये पैसे को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आज की महंगाई को देखते हुए 1000, 1500, 600, 400, 800, 1200 में कुछ होता नहीं है। कम से कम इसको 3000 रुपये प्रतिमाह कर दिया जाए, 3000-3500 प्रतिमाह कर दिया जाए, जिससे कि जो देश के सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास कोई किसी प्रकार की आय नहीं है, तो उनका सही तरीके से भरण पोषण हो सके, वो अपना सही तरीके से एक निर्वाह कर सके। खरीद के खा रहे हैं तो वो अगर 3035 रुपये प्रतिमाह मिलने लगेगा तो आराम से 1 महीना उनका गुजारा हो जाएगा और घर में भी उनकी थोड़ी क्रेज हो जाएगी कि आपको 3035 रुपये महीने अगर अकाउंट में आ रहे हैं तो आप किसी के सर के ऊपर भार नहीं बनेंगे, क्योंकि आज के टाइम में सीनियर सिटीजनों की कोई सेवा नहीं करना चाहता है। वृद्धाश्रम फुल भरे हुए हैं, जा कर के देख लीजिए। हाँ, आपको ये है कि कई एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, माता पिता के लिए बहुत बड़े बड़े शब्द सुनने को मिलेंगे, पढ़ने को मिल सकता है और रील्स में भी देखने को मिल सकता है, आरती उतारते हुए मिल सकता है, कुछ भी करते हुए मिल सकता है। पर ये इसका ज़मीनी हकीकत से बहुत कम सत्य है, कोई किसी प्रकार का प्रमाणित नहीं पाया जाता। क्योंकि जब कभी जाओ तो मैं मान के चलिए कि इस समय 100 में 10% लोग ऐसे हैं जो ये कार्य कर रहे हैं, नहीं तो 90% लोगों का इसके ज़मीनी हकीकत से कोई किसी प्रकार की सत्यता नहीं है। ये बिल्कुल सब झूठ है। यही होता है कि जब उनका टाइम निकल जाता है, शादी ब्याह हो जाता है, माता पिता की ज़मीनें इनके नाम चली जाती है या उनको खिलाने पिलाने पढ़ाने लिखाने में बेच बाच के फैले हो जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं बचता है, लास्ट में उनको बाहर निकाल दिया जाता है या तो वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। क्यों भेज दिया जाता है? क्योंकि आप 2 रोटी खा रहे हैं, आपके पास कोई किसी प्रकार की आय नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार इस नियम को लागू किया है। और अगर आप लोग इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग जा कर के इसका फ़ायदा लीजिए। पूर्ण रूप से आपको ये पैसे मिल रहे हैं, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगे, कोई किसी प्रकार का बिचौलिया इसको खा नहीं सकता है। मैं बार बार यही बात कहता हूँ, अगर कोई आपको भ्रमित करे या ब्लफ में डाल रहा है कि झूठ है तो बिल्कुल उस पर मत जाइएगा। आपके पास कोई भी है, नेता नेता कुछ लोग आ रहे हैं जो गांव में आज प्रधान विधायक के इलेक्शन लड़ते हैं, इधर उधर के लोग जब आते हैं उनसे बात करके नहीं जा सकते डायरेक्टली तो उनको दे दीजिए, वो भी बनवा सकते हैं। किसी भी प्रकार करके अपना बनवा लीजिए
और अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसको मेरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की दिक्कत कमेंट में ही सॉल्व कर दूंगा। और आशा करता हूं कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।